एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ जो एनिमल किंगडम के बारे में है, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि कितने क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसमें इन्वॉल्व थे डिवाइड करने में, एंड देन कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, टोटल फाइलम्स कितने होते हैं, उसमें कार्डेट और नॉन कार्डेट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम एनिमल किंगडम के बारे में जानेंगे। तो एनिमल किंगडम को ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड है टैक्सोनॉमी। जिसमें वर्गीकरण किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके बारे में स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, इसलिए उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, कर दिए थे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसी को कहा जाता है, जैसे प्लांटी और एनिमली। एक तो प्लांट के जो भी हैं और दो एनिमल्स होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे। इसलिए इन्होंने सबसे पहली बार खोज की थी, तो इसलिए इनको टैक्सोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कार्ल लिनियस को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। सेकंड है कि इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, ई हैकल्स। इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस की खोज की थी। इन्होंने कहा कि दो कैटेगरी में डिवाइड करने से मतलब काम नहीं चलेगा, इसको फर्दर डिवाइड किया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें स्टडी करना बहुत लेंदी हो जा रहा था कि बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने तीन टाइप्स की खोज की थी, प्लांटी, एनिमिलिया एंड प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा होता है जिसमें यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, कोपलैंड, जिन्होंने क्या किया था? फोर किंगडम क्लासिफिकेशंस की खोज की थी। जिन्होंने कोपलैंड ने कहा कि नहीं, इसको फर्दर फोर पार्ट में डिवाइड किया जाए, प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ठीक है। इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने आर एच विटेकर यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस की खोज की थी, आर एच विटेकर ने। ठीक है। और ये अभी तक मतलब जो अभी हमारा समय चल रहा है, इसमें भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस को ही मान्यता मिली है। मतलब सबसे ज़्यादा इन्हीं को माना जाता है कि आर एच विटेकर ने जो खोज की थी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसी को फॉलो किया जा रहा है। जैसे पहला है प्लांटी, दूसरा है एनिमिलिया, तीसरा है प्रोटिस्टा, चौथा है मोनेरा, और इसमें ऐड कर दिया इन्होंने फंजाई को। जितने भी फंजाई होते हैं वो सब मतलब किस में ऐड हो जाते हैं? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। इस तरीके से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन डिवाइड हुआ और सबके साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकंड है, क्या इसमें पूछा जाता है कि एनिमल किंगडम जो होता है वो किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, इनका फाइलम क्या है। तो क्लासिफिकेशन करना स्टडी के लिए, क्योंकि इजी हो जाएगा, देन इसको 11 फाइलम्स इसके हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता रहता है कि इसमें इनवर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं, कॉर्डेट्स किसे कहते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें 11 एनिमल किंगडम में क्या एनिमल किंगडम में 11 फाइलम्स होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मल्टी सेलुलर मतलब हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स के मिलकर। यूकैरियोट्स मतलब जिसमें न्यूक्लियस डेवलप होता है, वही चीज़ एनिमल किंगडम में इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि कितने फाइलम्स होते हैं। पोरीफेरा, सबके नाम आते हैं कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 11 फाइलम्स में नाम बताइए। तो पोरीफेरा, सेकंड है नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, इसी को हम नाइडेरिया और सिलेंट्रेट कहते हैं। टीनोफोर थर्ड हो गया, हेलमिंथस या प्लेटी हेलमिंथस या प्लेटवॉर्म के नाम से जानते हैं। नीमेटोड्स, एस्के हेलमिंथिस, राउंड वॉर्म, फिफ्थ हो गया। सिक्स हो गया एनिलीडा, सेवन्थ हो गया मलस्का, एर्थ हो गया आर्थ्रोपोडा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। पूरे फाइलम्स के सबसे लार्जेस्ट फाइलम किसे कहा जाता है? तो ये भी एग्जाम में आता है, तो आर्थ्रोपोडा होगा। इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। 11 फाइलम्स हो गए, जिसमें से पोरीफेरा से लेकर और इकाइनोडर्मेटा तक क्या होते हैं? नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, यानी इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। और जो हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं। अब ये हेमिकॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स क्या होता है? कॉर्डेट्स का मतलब होता है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम नॉन उसे हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और जो जिसमें वर्टिब्रल कॉलम्स एब्सेंट होते हैं वो हम नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है। और मोलस्का के बारे में एक और एग्जाम आता है कि सब सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो मोलस्का है। और फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
जो भी चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसमें कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना के दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।